अभिषेक परमार, बसपा का मैं यहाँ से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। क्या स्थिति है बसपा की? लोग कह रहे हैं कि लड़ाई में सुभाषपा है और सपा है। आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? भैया, आपको पहले मैं अवगत करा दूँ और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी कड़ी धूप में व्यू ले रहे हैं और सच्चाई को कवर कर रहे हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ से बसपा के ही सांसद हैं श्री अतुल कुमार राय जी, ये आपको ज्ञात होगा। वो हैं यहाँ जो मऊ जिले की बात आप कर रहे हैं, मऊ जिले में अरशद जमाल जी जो हैं हमारे पार्टी के, वो नगर पालिका के चेयरमैन हैं। सालिम अंसारी जी हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं और उसके बाद भी कौन कह रहा है कि बसपा लड़ाई से बाहर है। मेरे समझ से जिसको चुनाव लड़ना है, जो भी लड़ रहा है, बसपा से ही चुनाव लड़ रहा है। बसपा ही चुनाव लड़ेगी, बसपा से ही सबको चुनाव लड़ना है। आप लोग मीडिया बंधु, आप लोग वोट का गणना देख लीजिए, वोट का परसेंटेज देख लीजिए। हाँ, यहाँ ऐसा सुनने को आ रहा है कि पहले नंबर पे बहुजन SC वोटर हैं और दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोटर है, तीसरे नंबर पे चौहान और राजभर वोटर है और बाकी सारे लोगों का इससे पीछे बनिया और तमाम जो है इससे पीछे है। ऐसे में लोग दावा कर रहे हैं, किस आधार पे दावा कर रहे हैं? इन वोटों में सेंधमारी भी कर रहे हैं क्या लोग? आधार बेबुनियाद है कि यहाँ से बसपा पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से एक बार फिर अपना सांसद चुनने जा रही है। मायावती के आने से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। बहन जी के आने से एक बसपा के जो कोर वोटर हैं, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, सब में एक नया उत्साह और नया उमंग आया है। उस उमंग के साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी, वो बहुत तेजी से चल रहे हैं और उनका ग्राफ बहन जी के आने से बहुत तेज बढ़ा है। एनडीए के तो ये कह रहे हैं, अरविंद राजभर कह रहे हैं जी कि क्षत्रिय समाज हमारे साथ में है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इसको नहीं मानता कि क्षत्रिय समाज उसके साथ है। उनके साथ अगर रहता तो आज ही उनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें राजा रानी का मुहावरा दे रहे हैं कि राजा रानी का बाबा साहब ने ही ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के कोख से राजा नहीं पैदा हो रहे हैं, ईवीएम मशीन से पैदा हो रहे हैं। मुहावरा किसके ऊपर दिया है? ये मुहावरा क्षत्रियों के ऊपर दिए हैं। क्या लग रहा है? राजे रजवाड़े कौन थे? देश के लिए मरे कौन? देश के लिए बलिदान कौन हुआ? जब अखंड भारत का निर्माण कौन किया? जब गले कटाने की बारी आई, गर्दन कटाने की बारी आई थी, तो क्षत्रिय समाज सबसे आगे था। आज जो गर्दन गिनाने की टाइम आई है तो आप उन बलिदानों को भूल जा रहे हैं, गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। तो पहले तो ये इनका जो बड़बोलापन है, ये चुनाव से इनको बहुत बाहर कर दिया है। ये इनकी पोजीशन तीसरे नंबर पे है, आप लोग देख लीजिएगा। क्षत्रिय वोटरों को लेकर लगातार फागू सिंह और अंकित सिंह गादी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन लोगों से हम लोगों ने जब बयान लिया, उन लोगों ने कहा कि पूरा क्षत्रिय समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ये बताइए, क्षत्रिय समाज में क्या दो ही क्षत्रिय हैं घूमने वाले और दो ही क्षत्रियों से पूरे क्षत्रिय समाज को जजमेंट कर लेंगे आप? ये बेबुनियाद है। तो राजा भैया की बात आप कर रहे हैं तो उनका तो रुझान जो है समाजवादी की तरफ है। देखिए, आपको कैसे फायदा मिलेगा? यहाँ क्षेत्रीय चुनाव देख लीजिए आप, यहाँ क्षेत्रीय चुनाव ले लीजिए। अभी हमारे पार्टी के इकलौते विधायक हैं पूरे प्रदेश में, ठीक, वो जो है विधानमंडल दल के नेता है, उपनेता है और उनका घर रसड़ा विधानसभा में है। आपको पता होगा कि वो प्रदेश के बहुत ही चर्चित विधायक और पूरे प्रदेश के लोकप्रिय विधायक हैं। तो वो बसपा का वोट है और उमाशंकर सिंह क्षत्रियों के इतने बड़े नेता हैं और सिटिंग विधायक हैं, तो उनका जितना कोर वोट है सब बसपा को जा रहा है। लेकिन अभी चुनाव एक सप्ताह रह गया है, उमाशंकर सिंह का कोई ना स्टेटमेंट आया और ना ही उमाशंकर सिंह फील्ड में आए, तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, कुछ हमारे विधायक जी अस्वस्थ हैं, जिसको लेकर वो अमेरिका में उनका इलाज चल रहा है और उनकी जो टीम है
उनके जो लोग हैं अपने सिस्टम से अपने लोगों को, अपने वोटरों को जगाना और समझाना जारी है। बस 1 से 2 दिन में आप देखिएगा बसपा का ग्राफ कम से कम 1.5 लाख का उम्मीद हम लोग मान रहे हैं कि 1.5 लाख से बहन जी इस बार फिर अपना सांसद चुनेंगे। विपक्ष का लोग राय कहते हैं कि उमाशंकर सिंह रसड़ा में काफ़ी काम किए हैं, तो क्या उनके काम का भुगतान वोट देकर जनता बालकृष्ण चौहान को जिताएगी? बिल्कुल बिल्कुल जिताएगी, बिल्कुल जिताएगी। यहाँ पे जनता का ये रुझान है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जहाँ सारी भीड़ जो है बाहर की बुलाई गई थी मायावती के आने पर। ये तो विपक्ष जो भी बोल दे, विपक्ष की खुद ऐसी दशा हो गई है कि पैसे बांट कर ग्राम सभाओं में जा रहे हैं लोग, पैसे बांट कर भीड़ बुलाई जा रही है। और यहाँ बहन जी की भीड़ पैसे पे नहीं आती है। बहन जी का एक फतवा जारी हो जाए कि बहन जी का आगमन हो जाए। आप देखिए जनसैलाब कितना था मोहम्मदाबाद में, आप लोगों ने कवर किया होगा, देखा होगा कि उतनी भीड़ अभी तक किसी की रैली में हुई ही नहीं है। वो पैसे की भीड़ नहीं थी। बहन जी ने कहा मोहम्मदाबाद में कि लोग कहते हैं कि यहाँ से जीत कर और वोट दे देती हैं मोदी को, और लेकिन उन्होंने कहा कि हम 32 वर्षों में 35 वर्षों में कोई बता दे कि हम कभी ऊपर वोट किए हैं। समझ नहीं पाया, बताएं फिर से। उनका ये मानना था कि लोग जनता के बीच में अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ जीत कर लोकसभा और जो वोट प्रधानमंत्री का वोट होता है, चुनाव होता है, तो वो वोट जो है मोदी को दे देते हैं लोग। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कभी नहीं दिया और ये लोग भ्रांति फैलाते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये पूरे घोसी लोकसभा की जितनी सम्मानित जनता है, और ये बताइए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लोकल मोहम्मदाबाद गोहाना के रहने वाले हैं। हमारे दुख में हमारे सुख में सबसे पहले आकर खड़े रहेंगे। कोई दूर से आएगा और वो पास के हैं, और सांसद भी यहाँ से रह चुके हैं, उनको लंबा तजुर्बा है, उनको अनुभव है। डाइट विद्यालय उसमें प्रवक्ता रहे हैं, वो प्रोफेसर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है। ज्ञान की गहराई को अनुभव की ऊंचाइयों से भी दबाया जा सकता है। उनको अनुभव बहुत ज़्यादा है, और उनसे सुयोग्य प्रत्याशी मैं मानता हूँ कोई नहीं। तमाम लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं। वो बूढ़े नहीं हो गए हैं, अभी जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, बूढ़े तो हमको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी हो गए हैं। देखा जाए उम्र के हिसाब से तो मुझे उनका आधार कार्ड मंगवा लीजिए, इनका आधार कार्ड मंगवा के टैली कर लीजिए आप लोग। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ये बहन जी का नीतियों का विरोध करते हैं, मतलब ये नीतियों पर नहीं चलते। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर रहता तो बहन जी के द्वारा सम्मानित टिकट लेकर वो आते। घोसी विधानसभा में कितने वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं? कम से कम 1.5 लाख से ऊपर, कम से कम 1.5 लाख से।